फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस पे स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंटेंस कंप्लीशन यानी फिल इन द ब्लैंक्स डी सीरीज की वोकैब लेकर आए हैं हम। और इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेजल वर्ब्स। ओके, विद ट्रिक्स आपको फ्रेजल वर्ब्स करवाई जाएंगी, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इन फ्रेजल वर्ब्स को लर्न करना। ओके, इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं फ्रेजल वर्ब्स की। आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। जितनी भी हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाती है इंग्लिश की राइट 2 PM। ओके, 2 PM पे आपको इंग्लिश की क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप जरूर इसे ज्वाइन कीजिए एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो है फिल इन द ब्लैंक्स का। क्वेश्चन क्या है? इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट अ डैश डाइट। कहता कि अगर तुम एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो तो किसी पर्सन को कैसी डाइट खानी चाहिए? रिच डाइट, स्पाइसी डाइट, बैलेंस डाइट या सॉल्टी डाइट? ए बी सी या डी? बहुत ईजी है, बताइए ए बी सी या डी? यस, टू फास्ट। यू हैव ओनली 20 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 20 सेकेंड होंगे। तो मुझे बताइए ए बी सी या डी? रिच, स्पाइसी, बैलेंस्ड या साल्टी? क्या आपको कोई पर्सन प्रेफर करता है कि क्या खाना चाहिए आपको? रिच डाइट खानी चाहिए, स्पाइसी डाइट खानी चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए, सॉल्टी डाइट खानी चाहिए? बताइए। वेरी गुड, क्या बनेगा? बैलेंस डाइट। देखो ज़्यादा भी प्रोटीन वगैरह कुछ ख़राब करता है, तो ज़्यादा रिच डाइट भी नहीं, स्पाइसी डाइट तो वैसे ही नहीं लेनी चाहिए, सॉल्टी डाइट भी नहीं होगी। क्या बनेगा? बैलेंस डाइट, यानी जिसमें सब कुछ ठीक हो। ओके, वैसी डाइट आपको लेनी चाहिए अगर आप क्या करना चाहते हो? अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो। ओके, चलें आगे। यस, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है? एज अ रिजल्ट ऑफ डैश मैनी अनसुटेबल कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। कहता किसके रिजल्ट के कारण, किस कारण से कई अनसुटेबल कैंडिडेट्स सिलेक्ट कर दिए गए उस पोस्ट के लिए, ठीक है, या उन पोस्ट के लिए? तो बताइए। as a result of tolerance, as a result of favoritism, as a result of humility, as a result of weakness? क्या बनेगा? ए बी सी या डी? टॉलरेंस, फेवरेटिज्म, ह्यूमिलिटी, वीकनेस? यस, टेल मी। ए बी सी या डी? किस कारणवश, किस कारण जो कई अनसूटेबल कैंडिडेट से जो कि उस जॉब के लिए, उस पोस्ट के लिए अप्रोप्रिएट भी नहीं थे, उनको सेलेक्ट कर लिया गया? तो किस कारण से? टॉलरेंस के कारण, फेवरेटिज्म के कारण, ह्यूमिलिटी के कारण या वीकनेस के कारण? बताइए। ए बी सी या डी? काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं आज के जो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, तो आप सभी के सभी आंसर सही होने चाहिए। तो मुझे जल्दी से बताइए ए बी सी या डी? यस, टू फास्ट। ए बी सी या डी? वेरी गुड, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो, सहने के कारण काफ़ी अनसुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिए नहीं, ह्यूमिलिटी के कारण नहीं, वीकनेस के कारण नहीं, फेवरेटिज्म यानी भाई भतीजावाद, अपनों को जॉब देने के कारण। जब हम होता है किसी में कोई पर्सन है और जब हो रहा है कि ऐसे कि चलो आप अपने नॉन पर्सन को कुछ, है ना, जॉब दे सकते हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिला दो, तो उसको बोलते हैं फेवरेटिज्म। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है नेपोटिज्म। ठीक है, क्या वर्ड होता है? नेपोटिज्म, जिसका मतलब होता है भाई भतीजावाद, खुद के जो नॉन को एक्स्ट्रा बेनिफिट देना किसी चीज का। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डैश द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड। कहता बहुत सारे तरीके हैं क्या करने के? प्राइस को, किसी भी चीज़ के रेट को अराइव करने के लिए, थिंक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, नोटिस करने के लिए कि जिस पर उसको बेचा जाए। तो बहुत इजी है, जिस रेट पे उसको बेचना है वो रेट क्या करने के? वो रेट अराइव करने के, वो रेट थिंक करने के, वो रेट डिटरमाइन करने के, या वो रेट नोटिस करने के। बहुत से तरीके हैं, बताइए ए बी सी या डी? यस, हरी अप, बताइए ए बी सी एंड डी? डू फास्ट।
एंड इफ़ यू आर इंजॉइंग दिस सेशन, अगर ये सेशन आप इंजॉय कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, एक थम्स अप देना है एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। ओके, शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो क्या करना है आपको, इसको जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करना है। बताइए, ए बी सी या डी? अराइविंग, थिंकिंग, डिटरमाइनिंग, नोटिसिंग? Yes, too fast. वेरी गुड, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो, जिस रेट पे उसको बेचना है, उस प्रोडक्ट को बेचना है, वो रेट डिसाइड करना पड़ेगा। वो रेट पहुंचने के लिए, सोचने के लिए, नोटिस करने के लिए नहीं, डिटरमाइन करने के लिए कि क्या रेट फिक्स करें। तो वो रेट फिक्स करने के कई तरीके हैं, तो क्या आएगा? डिटरमाइन करने के लिए, यानी सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माई फ्रेंड सेज दैट ही ड्रिंक्स टी बिकॉज इट इज़ द बेस्ट डैश इन द वर्ल्ड। कहता है, मेरा दोस्त कहता है कि वो चाय पीता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यह सब दुनिया का सबसे बेस्ट, यह दुनिया का बेस्ट क्या है? बेस्ट फ्लूइड है, बेस्ट ड्रिंक है, बेस्ट बिवर्ज है, या बेस्ट लिक्विड है? बताइए, ए बी सी या डी? A, B, C, या D? फ्लूइड, ड्रिंक, बेवरेज, लिक्विड? यस, डू फास्ट। यस, टू फास्ट। बताइए, फ्रेंड क्यों कहता है कि वो टी पीता है? क्योंकि ये जो टी है वो क्या है? वर्ल्ड का बेस्ट फ्लूइड है, ड्रिंक है, बिवरेज है, या लिक्विड है? ए बी सी या जी? यस। देखिए, चाय क्या है? चाय एक द्रव है, ठीक है, ड्रिंक करने के लिए ठीक है, लिक्विड है, ठीक है, लेकिन हम जो ये जो चाय कॉफ़ी होती है इनको फ्लूइड, लिक्विड या ड्रिंक नहीं कहते, इनको बेवरेज कहते हैं, और ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं कहते, है ना। तो ये क्या है? ये एक बेवरेज है। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज several of our players were injured so our losing the match was almost। कहता हमारे कई प्लेयर्स क्या हो गए थे? इंजर्ड हो गए थे। जो हमारे मैच को लॉस करने की, कि हम मैच लॉस कर जाएंगे, ये क्या थी? ये ऑलमोस्ट नेसेसरी था, ये ज़रूरी हो गया था मैच को लॉस करना, या ऑलमोस्ट इंडिस्पेंसेबल था, या ऑलमोस्ट इनएविटेबल था, या ऑलमोस्ट इनएक्सक्यूजेबल था? बताइए, ए बी सी या डी? काफ़ी इजी क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर आए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के, बहुत इजी क्वेश्चंस है। सो आई होप कि आपके सारे आंसर सही होंगे। आपके आज सेंटेंस कंप्लीशन में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स होंगे सभी के। बताइए, ए बी सी या डी? नेसेसरी, इंडिस्पेंसेबल, इनएविटेबल, या इनएक्सक्यूजेबल? यस, टू फास्ट, हरी आप बताइए, ए बी सी या डी? वेरी गुड, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कहता हमारे कई प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे, इसलिए हमारा मैच को हारना पक्का ही था, कि अब नहीं टाल सकते, अब हारेंगे ही हारेंगे ना। तो इनएविटेबल यानी जिस चीज़ को टाला नहीं जा सकता। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेसेसरी क्या होता है? जरूरी, जरूरी था मैच को हारना, नहीं। इंडिस्पेंसेबल, जिसके बिना नहीं रहा जा सकता, तो वो भी नहीं है। इंडिस्पेंसेबल जो बहुत ज़रूरी है, डिस्पेंस नहीं कर सकते। इनएक्सक्यूजेबल, जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठाया जा सके। इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता। ओके, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये थे हमारे आज के सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अब हम चलते हैं वोकैब सीरीज की ओर। ओके, यस, फर्स्ट वर्ड आपके सामने है, द वर्ड इज डिराइड। क्या वर्ड है? डिराइड। डिराइड करना क्या होता है बताइए? सभी को पता होगा डिराइड करना, है ना, हमने काफ़ी बार किया। डिराइड एट, डिराइड करना क्या होता है? किसी पे हंसना, टू लाफ एट समवन। ओके, क्या होता है? टू लाफ एट समवन। सिनोनिम्स देखिए, मॉक, मॉकिंग करना, किसी के ऊपर जॉक बनाना। जॉन्ट करना, आपने किया हुआ वर्ड, जॉन्ट करना क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना। रिडिक्यूल, मजाक करना। जियर एट, मजाक उड़ाना। जाइब एट, मजाक उड़ाना। ओके, तो मॉक, जॉन्ट, रिडिक्यूल, जियर, जाइब, लाफ, डिराइड, यानी किसी के ऊपर
हंसना, किसी का मजाक बनाना। ओके, एंटोनिम्स देखिए, अब हम किसी का मजाक नहीं बना रहे, उसे इंस्पायर कर रहे हैं, तो इंस्पायर करना एंटोनिम हो गया। एनकरेज करना किसी को, स्टिमुलेट करना कि तू ये काम कर, इंसिस्ट करना, उसको कंफर्ट देना, है ना, यानी उसका मजाक ना बनाना। ओके, सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर डिराइड आवर एफर्ट्स बट वर फोर्स टू ईट देयर वर्ड्स व्हेन वी वॉन फर्स्ट प्राइज। कहता मेरे ब्रदर ने क्या किया, हमारे एफर्ट्स का मजाक बनाया, ठीक है, डिराइड किया था, लेकिन उसको उसको करना पड़ा, खुद के वर्ड्स, ईट देयर वर्ड्स, इसका क्या मीनिंग होता है, ये एक ईडियम है, ईट देयर वर्ड्स, जल्दी बताइए मुझे, सबसे पहले मुझे जल्दी से बताइए, ईट वंस वर्ड, इस ईडियम का मीनिंग क्या होता है, ईट वंस वर्ड, यस, कहता है लेकिन फोर्स किया गया, वो उसको करना पड़ा, क्या करना पड़ा, ईट वंस वर्ड, यानी अपने शब्द वापस लेने पड़े। ओके, ईट वंस वर्ड व्हेन वी वॉन फर्स्ट प्राइज। ओके, जब हमने फर्स्ट प्राइज जीता। ओके, तो आप समझ गए होंगे डिराइड का मतलब क्या होता है, किसी पे हंसना, क्या करना, किसी पे हंसना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड इज डेप्लोर। क्या वर्ड है, डेप्लोर। अब डेप्लोर का मीनिंग क्या होता है, किसी से नफरत करना, ठीक है, किसी से डिसलाइक करना, किसी मतलब कोई चीज़ बहुत बुरी है या जिसकी कंडीशन बहुत खराब है, डेप्लोरेबल जिसको हम बोलते हैं ना, डेप्लोरेबल यानी दयनीय होना। तो डेप्लोर यानी जो चीज़ इतनी बुरी कंडीशन में है कि उससे नफरत की उस पर उसको देख के डिसलाइक आता है, ठीक है, उससे हम रिपेल करते हैं। ओके, तो डिप्लोर करना, किसी से नफरत करना, हेट करना। सिनोनिम्स देखिए, बिमोन, बिवेल, किए हुए हैं आपने वर्ड्स, करवाए थे ना आपको बी सीरीज में, बिमोन बिवेल नफरत करना, लेमेंट जो चीज़ बहुत माइजरिया है, मोर्नफुल है दुखी वाली चीज़ जिससे नफरत आएगी, कंप्लेन कर इस चीज़ के, अगर किसी से डिसलाइक कर रहे हैं तो उसकी कंप्लेन तो करेंगे, है ना, तो सिनोनिम्स में आ जाएंगे बिमोन, बिवेल, लैमेंट, मॉन, कंप्लेन, हेट, डिसलाइक, डिस्पाइस, डिसडेन, डेप्लोर। ओके, एंटोनिम्स देखिए, रिजॉइस खुश होना, चीयर खुश होना, अपलॉड किसी की प्रशंसा करना, सेलिब्रेट करना खुशी में, है ना, तो डेप्लोर यानी बुरी कंडीशन एंड रिजॉइस मतलब खुशी खुशी। ओके, सेंटेंस देखिए, वी डिप्लोर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जो न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, परमाणु बमों की डेवलपमेंट हुई है, हम उससे नफरत करते हैं, हम उस चीज़ की निंदा करते हैं, तो हम उसको डिप्लोर करते हैं। ओके, समझ गए डिप्लोर, कैसे याद रख लेना, डिप्लोरेबल से, डिप्लोरेबल क्या होती है, दयनीय कंडीशन। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट वर्ड इज डेफ्रे। क्या वर्ड है, डेफ्रे। डेफ्रे करना क्या होता है, डेफ्रे करना होता है किसी चीज़ का भुगतान करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ के कंसिक्वेंसेस को सहना, उसे हम बोलते हैं डेफ्रे। ओके, टू पे फॉर समथिंग, किसी चीज़ का भुगतान करना, किसी चीज़ का हर्जाना भुगतना, डेफ्रे करना, क्या करना, डेफ्रे करना। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लेना इसे अच्छे से। सिनोनिम देखिए, बियर सहना, किसी चीज़ के कंसिक्वेंसेस को सहना, स्पेंड करना, खर्चा करना पड़ेगा तुम्हें, पे करना पड़ेगा। ओके, एंटोनिम्स देखिए, डिक्लेम कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि हम खर्चा नहीं करेंगे, हम तो नहीं सहेंगे, तो डिक्लेम किया है, डिक्लाइन किया है, रिफ्यूज़ कर दिया। ओके, सेंटेंस देखिए, दिस विल डिफ्रे द कॉस्ट, यह चीज़, इसको इस चीज़ की कॉस्ट भुगतनी पड़ेगी, दिस विल डिफ्रे द कॉस्ट। दो डिफ्रे करना क्या होता है, पे करना, क्या करना, पे करना। ओके, अच्छे हैं ना आज के वर्ड्स। अगर आप इन वर्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है। देखिए हम आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, हम आपको डेली 2 PM पे आपको इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, डेली 10 AM पे आपको मैथ्स की वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, इवनिंग में आपको 5 PM पे रीजनिंग की वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आपको अपनी तरफ से क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज डिफॉल्ट। क्या वर्ड है, डिफॉल्ट। अब वैसे तो डिफॉल्ट के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो होते हैं डिफॉल्ट सेटिंग्स, है ना, जैसे कंप्यूटर में, मोबाइल्स में होते हैं ना डिफॉल्ट, यानी जो ओरिजिनल जो सेटिंग होती है उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट। एक डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, हार। अपने बोलते हैं तुम्हारा डिफॉल्ट था, तुम्हारी गलती थी, है ना, तुम्हारी बेपरवाही के कारण ऐसा हुआ है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब फेलियर। ओके, सिनोनिम देखिए, फेलियर यानी आपकी गलती,
ओमिशन, जब कुछ चीज छूट जाती है तो डिफॉल्ट करती है, तुमने तो गलती कर दी, ओमिशन छूट गया। लैप्स का मतलब भी क्या होता है, पीछे रह जाना। नेग्लिजेंस, जब केयरलेसनेस के कारण कुछ गलती हो जाती है, नेग्लिजेंस, है ना। तो सिनोनिम्स में आ जाएंगे फेलियर, ओमिशन, लैप्स, नेग्लिजेंस। ओके, एंटोनिम्स देखिए, फेलियर नहीं हो आप, परफेक्ट हो, परफेक्शन है, अच्छे से ध्यान रख रहे हो किसी चीज़ को, विजिलेंस है, अटेंटिव हो आप, ऑब्जर्वेंस बहुत अच्छी है, केयरफुल हो। ओके, सेंटेंस देखिए, द डिफेंडेंट हैज़ मेड नो अपीयरेंस इन द केस एंड इज इन डिफॉल्ट। जो डिफेंडेंट था उसने कोर्ट में उस केस के लिए कोई भी अपीयरेंस नहीं दी, यानी वो वहाँ पर नहीं पहुँचा, और इस कारण अब वो डिफॉल्ट में है। ओके, यानी उसकी गलती है। ओके, समझ गई इस वर्ड को। चले आगे। यस, नेक्स्ट वर्ड इज डेंटी। बहुत अच्छा वर्ड है डेंटी। देखिए, डेंटी का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ टेस्ट में बहुत अच्छी है या फिर दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है वो चीज़, आपको अट्रैक्ट करती है, सुंदर है वो चीज़, अच्छी है, दिखने में अच्छी है, टेस्ट में अच्छी है, नेचर में अच्छी है, तो उसको हम बोलते हैं डेंटी। ओके, क्या बोलते हैं, डेंटी, यानी अट्रैक्टिव एंड प्रिटी। ओके, सिनोनिम देखिए, एलिगेंट होना, जो बहुत एलिगेंट है, अच्छा दिखता है, डेलिकेट है, बहुत अच्छा दिखता है, रिफाइंड चीज़ है, तो ऑब्वियस ही बात है, प्योरिटी है उसमें, अट्रैक्टिवनेस है। एक्विजिटिव का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल। क्या होता है, ब्यूटीफुल, यानी सुंदर है। ओके, टेस्टफुल भी बोल सकते हो, डिलीशियस भी आप कह सकते हैं इसका सिनोनिम, डिलीशियस। एक सेकेंड, डिलीशियस होना, ब्यूटीफुल होना। ओके, एंटोनिम्स देखिए, क्लमजी, जिसको कोई चीज़ की हैंडलिंग अच्छी नहीं है, मिस हैंडलिंग करता है। कॉर्स, बहुत कठोर, बहुत रफ। अनप्लेजेंट, अच्छा नहीं है, इसका सिनोनिम हो सकता है प्लेजेंट। इनसिपिड, टेस्टलेस है, और ये चीज़ तो क्या है, ये चीज़ टेस्टी है, डिलीशियस है। ओके, तो डेंटी मतलब डिलीशियस, अट्रैक्टिव, प्रिटी, टेस्टी। ओके, सेंटेंस देखिए, हर हेयर वॉज डेकोरेटेड विद डेंटी फ्लावर्स। उसके बालों को एक बहुत बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर से क्या किया गया, डेकोरेट किया गया, और उसके जो हेयर स्टाइल था वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। ओके, सो डेंटी मतलब अट्रैक्टिव। ओके, समझ गए, ये थे हमारे आज के वोकैब। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, फ्रेजल वर्ब्स। ओके, चलिए, आज जो हम फ्रेजल वर्ब्स करेंगे वो बनी होंगी बेयर से। किससे बनी होंगी, बेयर से। ओके, अब देखिए, बेयर का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले आपको मुझे फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बताना है, फिर मैं आपको उसका मीनिंग बताऊंगी एंड आपको उसका सेंटेंस में यूजेस भी बताऊंगी। ओके, बेयर करना क्या होता है, देखो, बेयर करना होता है सहना। क्या मतलब होता है, सहना। अब हम इन वर्ड से कुछ ट्रिक्स बना के याद करते रहेंगे। माइंड में आपको फ्रेजल वर्ब्स की इमेज बनानी है, एक स्टोरी क्रिएट करनी है, जिससे आपको वो फ्रेजल वर्ब्स जल्दी लर्न हो जाए। ओके, पीछे भी हमने जो 2 क्लासेस में हमने फ्रेजल वर्ब्स किए हैं वो स्टोरी क्रिएट करके किए हैं, तो अभी भी हम वैसे ही करेंगे। ओके, देखिए, बियर मतलब सहना, अवे मतलब दूर, सहते सहते दूर चलते गए, सहते गए, सहते गए। तो अगर हम किसी चीज़ को सहते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो एक दिन हमें जीत जरूर मिलेगी, है ना। बियर अवे करते जा रहे हैं तो हमें एक दिन जीत जरूर मिलेगी। तो बियर अवे यानी विन करना, जीत जाना किस चीज़ को। ओके, देखिए, बियर अवे यानी विन, बियर अवे यानी विन। सुहानी बॉर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कॉम्पिटिशन। सुहानी ने पहला उस डांस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जीत लिया। तो बियर करते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं, अवे मतलब दूर, तो एक दिन हमें जीत जरूर मिलेगी। आपको इसी लैंग्वेज में इसे लर्न करना है, सहते जा रहे हैं दूर दूर, तो एक दिन जीत जरूर मिलेगी। ओके, तो इस तरह से फिर आप इनको लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हैं। चले आगे। यस, नेक्स्ट है बेयर विथ। क्या है, बेयर विथ। अब बेयर विथ क्या होता है, बेयर मतलब सहना, विद मतलब साथ में। अब किसी के साथ कोई चीज़ सही जा रहे हैं, उसको तो कोई दुख थे, हम भी वो दुख साथ में झेल रहे हैं, यानी हम उसका साथ दे रहे हैं। बेयर विद मतलब उसको कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ देना। तो बेयर विद मतलब किसी चीज़ में पेशेंस रखना, आप सहत रहे हो किसी चीज़ के साथ,
जिंदगी काट रहे हो, बेयर विद कर रहे हो, टू शो पेशेंस धैर्य रखना, या फिर कॉपरेट करना। ठीक है, आप उसको कॉपरेट कर रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसका साथ दे रहे हो। ओके, सेंटेंस देखिए, इन व्यू ऑफ हैवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी द, आई थिंक या तो ये नेक्स्ट पेज पे, एक सेकेंड, द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड टू बेयर विद। इन्होंने बोला इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड टू बेयर विद। कहता क्योंकि हैवी लॉसेस हुआ था, इस कारण शेयर होल्डर्स को रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ कॉपरेट करें, बेयर विद करें। क्या करें, बेयर विद करें, हमारे साथ, हम इतना सह रहे हैं तो हमारे साथ आप भी कुछ सहें, यानी कॉपरेट करें। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, वी शुड बेयर विद द गवर्नमेंट इन दिस कंडीशन। जो अब हमारे पास कोविड-19 की कंडीशन हो चुकी है, ये जो पेंडेमिक आ चुका है, इस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, बेयर विद करना चाहिए। ओके, चलें आगे। यस, नेक्स्ट है आपके पास बेयर ऑन या बेयर अपॉन। क्या है, बेयर ऑन, बेयर अपॉन, दोनों मीनिंग सेम होता है। तो क्या होता है बेयर ऑन या बेयर अपॉन, पहले आप मुझे बताइए फिर मैं बताती हूँ। बेयर ऑन या बेयर अपॉन का मीनिंग क्या होता है। यस, टू फास्ट। एंड अगर ये ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल है, इस तरह से आपको इन फ्रेजल वर्ब्स को याद करना इजी लग रहा है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प ले सकें। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। एंड प्लीज़ अपने जो वैल्यूएबल आपके फीडबैक हैं, आपका जो भी इस वीडियो के लिए रिव्यू है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, तो बेयर ऑन क्या होता है, बेयर ऑन मतलब, बेयर मतलब क्या होता है, सहना, है ना। ऑन मतलब किसी चीज पर। अब इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है, बियर ऑन या बियर अपॉन का। इसका मतलब किसी चीज पे इफेक्ट डालना, क्या होना, किसी चीज पे इफेक्ट डालना, प्रभाव डालना। अब कोई पर्सन किसी पर्सन के ऊपर कुछ चीज है तो वो उस चीज को सह रहा होगा, है ना। मान लो ऐसे याद कर लें, एक पर्सन है, ठीक है, जैसा भी पर्सन है देख लेना आप, ये इसके ऊपर एक मटका पड़ा हुआ है। ऑन या अपॉन से याद कर सकते हो, माइंड में स्टोरी बनानी है, जो मर्जी आप बना लीजिए। ऑन या अपॉन, इसके सिर पे एक मटका है और ये इस मटके का वेट सह रहा है, यानी बेयर कर रहा है। क्या कर रहा है, बेयर कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये मटका इसके ऊपर कुछ इफेक्ट डालेगा। तो किसी चीज का इफेक्ट डालना, कोई चीज आपके लिए रिलेवेंट है तो उसको हम बोलते हैं बेयर ऑन या बेयर अपॉन। तो देखिए, बेयर ऑन या बेयर अपॉन यानी रिलेवेंट होना या फिर इफेक्ट करना, या टू अफेक्ट, क्या बोल सकते हैं हम, रिलेवेंट होना या फिर टू अफेक्ट, किस चीज पे अफेक्ट करना, किस चीज पे प्रभाव डालना, बेयर ऑन या बेयर अपॉन। योर रिमार्क्स हैव नो बेयरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम। आपके रिमार्क्स, जो आपके रिमार्क्स हैं, आपके सजेशंस हैं, वो इस मेन प्रॉब्लम पे कोई भी अफेक्ट नहीं कर रहे, कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहे, यानी नो बेयरिंग ऑन, या उसके लिए रिलेवेंट नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। ओके, तो बेयर ऑन यानी रिलेवेंट होना, प्रभाव डालना। ओके, चलिए नेक्स्ट इज बेयर आउट। क्या है, बेयर आउट। अब बेयर आउट करना क्या होता है बताइए आप जल्दी से, फिर मैं बताती हूँ आपको। बेयर आउट, यस, टू फास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेयर आउट, किसे कहते हैं बेयर आउट करना, बताइए, डू फास्ट। बेयर आउट, यस। इसे भी हम एक बहुत अच्छी सी स्टोरी से लर्न करेंगे। स्टोरी से लर्न करोगे तो आपको ये चीज़ काफ़ी टाइम तक लर्न रहेगी। आप एक बार 5-10 फ्रेजल वर्ब को स्टोरी से लर्न करके देखिए, आप देख पाएंगे कि जो वर्ब्स आप रट्टा मार रहे थे और जो आप स्टोरी से लर्न कर रहे हो, आपको स्टोरी वाली लॉन्ग टर्म तक लर्न रहेंगी। ओके, तो बताइए बेयर आउट का मतलब क्या होता है। देखिए, बेयर आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्पॉट करना, किसी चीज़ का साथ देना। ओके, कैसे याद करें, देखो हम याद करते हैं एक क्लास को। ओके, एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ बैक बेंचर्स थे। अब ये बहुत, जो बैक बेंचर्स थे वो बहुत शरारतें करते थे। ओके, तो जो उनका टीचर था वो तो उस चीज़ को सह जा रहा था, काफ़ी टाइम से सह रहा था, यानी बेयर कर रहा था। ओके, एक दिन उसने क्या कर दिया, उसने इस क्लास के जो बैक बेंचर्स थे उनको क्या कर दिया, उनको क्लास से, उसमें से एक पर्सन को क्लास से क्या कर दिया, आउट कर दिया।
ओके। अब एक पर्सन को क्लास से आउट किया तो आपने वो देखा होगा कसूती डिग्री, देखा था कसूती डिग्री। उसमें क्या करते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स ही जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो सारे के सारे बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को क्या करते हैं, वो अपने फ्रेंड को सपोर्ट करते हैं। ओके। तो बेयर आउट को कैसे याद करेंगे, एक टीचर था जो बैक बेंचर्स को सह रहा था, उसने एक फ्रेंड को आउट किया तो सारे के सारे फ्रेंड आउट हो गए, यानी उन्होंने अपने फ्रेंड का क्या किया, स्पॉट किया। ओके। तो देखिए बेयर आउट यानी स्पॉट द आर्ग्यूमेंट, किसी आर्ग्यूमेंट को स्पॉट करना। ओके। या फिर किसी का साथ देना। ओके। अब हम करते हैं इसके लिए इसका सेंटेंस। ये देखिए, आई एम श्योर माई क्लासमेट्स विल बेयर आउट माई स्टेटमेंट। मैं श्योर हूँ कि जो मेरे क्लासमेट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेरी स्टेटमेंट को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मेरे आर्ग्यूमेंट में मेरा साथ देंगे, यानी बेयर आउट करेंगे। ओके। चलिए नेक्स्ट है वो है आस्क आफ्टर। क्या है, आस्क आफ्टर। अब आप मुझे बताइए कि आस्क आफ्टर का मीनिंग क्या होता है। यस, आस्क फॉर का मतलब तो क्या होता है, मांग करना, है ना। आपने सुना होगा आस्क फॉर, तो काफ़ी इजी है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, मांग करना। ठीक है, किस चीज़ के लिए। तो आस्क आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, ये आप मुझे बताइए। यस, आस्क आफ्टर बताइए, आस्क आफ्टर। ये भी फिर हम बहुत अच्छी स्टोरी से लर्न करेंगे। यस, देखिए आस्क आफ्टर का मतलब कहता है किसी की इंक्वायरी करना, किसी के बारे में पूछताछ करना। कैसे याद करें, देखो देयर इज अ बॉय। ओके, एक कौन था, एक बॉय था, एंड एक कौन थी, एक गर्ल थी। ओके। अब इस बॉय का इस गर्ल पे क्या था, क्रश था। क्या था, क्रश था। एक बार हम अच्छे से सुंदर सी पिक्चर बना ले, जब हम लर्न ही कर रहे हैं तो। देखो ये कौन था, ये था एक बॉय, एंड ये थी एक गर्ल। ये हेयर बना दिया हमने गर्ल के। ठीक है, इस बॉय का इस गर्ल पे क्या था, क्रश था। अब जब ये गर्ल गई कहीं पे, ठीक है, मार्केट गई या फिर अपने घर पे गई, स्कूल गई, कहीं पे भी गई, तो ये लड़का इसके पीछे पीछे, आफ्टर मतलब पीछे, इसके पीछे पीछे क्या कर रहा था, उसके बारे में आस्क, आस्क मतलब पूछना, उसके पीछे पीछे उसके बारे में पूछी जा रहा था, यानी उसके बारे में इंक्वायरी ले रहा था। तो आस्क आफ्टर मतलब इंक्वायरी करना। ओके। तो आस्क आफ्टर मतलब आस्क अबाउट द वेलफेयर, किसी के बारे में पूछना कि वो ठीक है या नहीं है, या फिर उसकी इंक्वायरी करना। ओके। आई मेट योर ब्रदर एट द पार्टी, ही आस्क्ड आफ्टर यू। कहता है मैं आपके ब्रदर से पार्टी में मिला, वो आपके बारे में पूछ रहा था कि वो कैसे हैं। ओके। तो आस्क आफ्टर मत आस्क फॉर मतलब, सॉरी आस्क फॉर नहीं है, ये आस्क आफ्टर है। ओके। आस्क आफ्टर मीन्स किसी के बारे में पूछना। ओके। चलिए एक बार हम बियर वाली सभी फ्रेजल वर्ब्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले बेयर विद, किसी चीज़ के साथ सह रही हैं, किसी चीज़ को विद, बेयर विद किसी के साथ सह रहे हैं, यानी या तो हमारे में पेशेंस है, हम उसके साथ ज़िंदगी काट रहे हैं, या फिर हम उसकी बातों को सपोर्ट कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं। ओके। बियर आउट, बियर आउट क्या किया था हमने, फ्रेंड में से एक को आउट कर दिया तो बाकी भी आउट हो गया उसके साथ। बियर आउट यानी किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना, या फिर किसी एलिगेशन को क्या करना, सपोर्ट करना। ओके। किसी के आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करना। ओके। बियर ऑन, किसी से रिलेवेंट होना, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला, यानी इफेक्ट ना करना, टू रिलेट टू समथिंग या फिर टू हैव इफेक्ट ऑन समथिंग। बियर ऑन यानी रिलेट करना या फिर इफेक्ट करना। ओके। बियर डाउन, देखिए बेयर डाउन का मतलब क्या होता है, अगर सहते सहते नीचे की ओर आ गए, बेयर डाउन कर रहे, यानी किसी चीज़ ने हमें डराया तो हम तो छुप के नीचे भागे, बेड के नीचे चले गए, है ना। तो बियर डाउन टू मूव फॉरवर्ड, कोई चीज़ सामने से आ रही है जिसको देखते देखते हम डर रहे हैं। तो सेंटेंस भी देखिए, अ स्ट्रेंज वैन बोट डाउन ऑन माई कार। ओके। एक स्ट्रेंज वैन ने मेरी कार को क्या कर दिया, पीछे की ओर धक्का मारते गया, मारता गया, और बहुत मतलब मैं बहुत डर गया उस चीज़ के कारण। ओके। नेक्स्ट है एक बियर अप। बियर अप करना तो नॉर्मल क्या आता है, सहना, या फिर किस चीज़ में अपने आप बोलते होपफुल रखना, फिर भी होपफुल रहना, डिफिकल्टी वाले टाइम में भी एक ब्रेव बनकर रहना, ठीक है, बहादुरी रखना, उसे हम बोलते हैं बियर अप। ही डिडंट बियर अप अंडर द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में बहादुरी नहीं रख सका, यानी वो
डिमोरलाइज हो गया। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये जो आज की हमारे पास टेस्ट सीरीज थी, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने कुछ फ्रेजल वर्ब्स को कवर अप किया, सेंटेंस कंप्लीशन किए एंड वोकैब किया, आपको अच्छी लगी होगी। आपने इसे पसंद किया है तो अगर इस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपने इसे पसंद किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल मिलेंगे हम 2 PM। ओके, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।